अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। चीन की जानिब से चीन अमेरिका ताल्लुकात को मुसाबकत के जरिए बयान किए जाने की मुखालफत। चीन शाम को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 3 करोड़ युआन की हंगामी इमदाद फराहम करेगा। और चीन में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस 2022। 8 फरवरी को चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान माओ नेंग ने अमेरिकी सदर जो बाइडन के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में चीन से मुताल्लिक बयानात के हवाले से एक सवाल के जवाब में कहा कि चीन मुसाबकत से खौफजदा नहीं है, लेकिन इसके जरिए चीन अमेरिका ताल्लुकात को बयान करने की मुखालिफत करता है। माओ नेंग ने कहा कि चीन हमेशा से ये मानता है कि चीन अमेरिका ताल्लुकात हार जीत की जीरो सम गेम नहीं है। चीन और अमेरिका की इनफरादी कामयाबियां एक दूसरे के लिए चैलेंजेस नहीं बल्कि मौके होंगी और इस दुनिया में चीन और अमेरिका की एक साथ तरक्की और खुशहाली हासिल करने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि चीन मुसाबकत से गुरेज नहीं करता और ना ही डरता है, लेकिन हम चीन और अमेरिका के तमाम तर ताल्लुकात को इसके ज़रिए बयान करने की मुखालिफत करते हैं। चीन समझता है कि मुसाबकत के बहाने दूसरे मुल्क को बदनाम करते हुए उसके जायज़ तरक्याती हुकूक को महदूद करना, यहाँ तक कि आलमी सनती और सप्लाई चेन को नुकसान पहुँचाना एक बड़े जिम्मेदार मुल्क को ज़ेब नहीं देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वजारत खारिजा की तर्जुमान माओ नेंग ने यह भी ऐलान किया कि चीन ने शाम को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 3 करोड़ युआन की हंगामी इमदाद फराहम करने के साथ साथ 2 मिलियन अमरीकी डॉलर नकद और शामी हुकूमत को फौरी ज़रूरत का इमदादी सामान फराहम करने का फैसला किया है। चीन ग़िज़ाई इमदाद के जारी मंसूबों पर अमल दरामद को भी तेज़ करेगा। माओ नेंग ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा बहरान में अमेरिका को अपने जोग्राफियाई सियासी जुनून को पसे पुश्त रखते हुए शाम पर आयद यकतरफा पाबंदियां फौरी तौर पर उठानी चाहिए ताकि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फराहम की जाने वाली इमदाद के लिए दरवाजे खोले जा सकें। 7 फरवरी को शाम की वजारत खारिजा ने एक बयान जारी किया जिसमें अमेरिका की जानिब से आलमी राय आमा को गुमराह करने वाले इस दावे की तरदीद की गई है कि फराहमी में रुकावट नहीं है। दरहकीकत शाम के ज़लज़ला मुतासरीन ने अपने हाथों से मलबे को हटाया और खुदाई की क्योंकि उनके पास मतलूबा आलात और इमदादी साजो सामान नहीं हैं। शामी इमदादी टीमों के पास मलबे तले दबे लोगों को बचाने के लिए ज़रूरी आलात नहीं हैं, इसलिए उन्हें इमदादी कामों में 2 गुना वक्त सर्फ करना पड़ रहा है। शाम की वजारत खारिजा का कहना है कि अमरीकी हुकाम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन शाम के ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों के मनाजिर झूठ नहीं बोलते हैं। पाबंदियों के बावजूद शामी अवाम ताकत और अज़्म के साथ इस आफत का मुकाबला कर रहे हैं। शाम की सरहद के करीब जनूबी तुर्किया में शदीद ज़लज़ले के झटकों के बाद चीनी हुकूमत ने हंगामी इमदादी सरगर्मियों के काम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, जिसके तहत चीनी इमदादी टीम ज़लज़ले से मुतासरा इलाके में मदद के लिए रवाना हो गई है। चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी ने बताया कि ज़लज़ले के बाद चीनी हुकूमत ने फौरी तौर पर तुर्किया और शाम को हंगामी इमदाद फराहम करने के लिए हंगामी इमदादी मैकेनिज़्म शुरू किया। पहली खेप में शहरी इलाकों के भारी मलबे से लोगों को निकालने के लिए इमदादी और तिब्बी टीम्स तुर्किया रवाना की जाएंगी और तुर्किया और शाम को हंगामी तौर पर ज़रूरी इमदादी सामान फराहम किया जाएगा। इसके साथ साथ चीन के मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी ने भी तुर्किया और शाम के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। चीन की पहली सोशल रेस्क्यू फोर्स रैम रेस्क्यू टीम पहले ही एक इब्तदाई टीम रवाना कर चुकी है। चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर दंग बो चेंग ने कहा कि हम तुर्किया को पहली खेप में 40 मिलियन चीनी युआन की हंगामी इमदाद फराहम करेंगे। चीनी हुकूमत तुर्किया और शाम को तबाही की सूरत हाल और हकीकी ज़रूरियात की बुनियाद पर अपनी सलाहियत के मुताबिक इमदाद फराहम करती रहेगी। तुर्क हुकूमत की दरख्वास्त पर चीनी हुकूमत की जानिब से भेजी गई चीनी रेस्क्यू टीम के 82 अरकान मकामी वक्त के मुताबिक 8 फरवरी को 3:30 बजे तकरीबन 10 घंटे की परवास के बाद जनूबी तुर्किया के शहर अदाना पहुंच गए। तुर्किया पहुंचने के बाद रेस्क्यू टीम सबसे पहले मकामी हुकूमत, तुर्किया में चीनी सफारत खाने,
अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर मुतल्लिका इदारों से मशावरत करेगी, अपने मिशन के अहदाफ का तयन करेगी और आर्जी फॉरवर्ड हेडक्वार्टर बनाने के लिए जगह तलाश करेगी। इसके बाद ये मिशन के इलाके में जाएगी जहां इमदादी अमला मलबे तले दबे लोगों की तलाश व बचाव, तिब्बी इमदाद, आफात के जायजे और मोबाइल हस्पताल के क़याम समेत दीगर उमूर अंजाम देगा। तुर्किया और शाम में शदीद ज़लज़ले के बाद कई ममालिक ने ख़ित्ते में तलाश और बहाली के कामों के लिए इमदादी टीमें भेजी हैं और ज़रूरी इमदाद भी फराहम की है। 7 फरवरी को पाकिस्तानी बर्री फ़ौज ने तुर्किया के ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में 2 खुसूसी रेस्क्यू दस्ते भेजे। इन दस्तों में रेस्क्यू माहिरीन, सर्च एंड रेस्क्यू के माहिर कुत्ते, सर्च आलात, फ़ौजी डॉक्टर, पैरामेडिक्स और टेक्नीशियंस पर मुश्तमिल एक मेडिकल टीम और एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम शामिल है। 7 फरवरी को अफ़गान अबूरी इंतज़ामिया ने भी एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि वो तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए बिलतरतीब 1 करोड़ और 50 लाख अफ़गानी अतिया करेगी। 8 फरवरी को चीनी रियासती कौंसिल की दफ्तर बराए उमूर ताइवान की तर्जुमान शू फिंगलियन ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चीनी कुओमिंगथांग पार्टी के नायब चेयरमैन शियाली जान चाइनीज़ मेनलैंड का दौरा करेंगे और आबनाए ताइवान के दोनों किनारों के तबादलों को फ़रोग़ देने के लिए मुतअद्दिद सरगर्मियों में शिरकत करेंगे। तर्जुमान का कहना है कि ताइवान के माशरे में मरकज़ी राय आमा अमन, तरक्की, तबादलों और ताउन पर मबनी है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP की इंतज़ामिया अपने सियासी मफादात की बिना पर बैरूनी क़ुव्वतों के साथ मिलकर अलहदगी की जो कोशिश कर रही है वो ताइवान और ताइवान के हमवतनों के मफादात को ख़तरे में डाल रही है और ये ताइवान के मफादात के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। 8 फरवरी को चीन के स्टेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर ने चीन में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस 2022 की तरक्की पर वाइट पेपर जारी किया। वाइट पेपर के मुताबिक चीन की तख्लीकात की सलाहियत में मुसलसल बेहतरी, कैपिटल मार्केट की बतदरीज खुशहाली और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम और सलाहियतों में मुसलसल इजाफे के साथ चीन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइनेंशियल सर्विसेज वजूद में आईं। चीन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइनेंस के एक अहम हिस्से के तौर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कारोबारी इदारों के दानिशवराना मिल्कियत के ख़तरात को हल करने का एक मौसर तरीका फराहम करती है और दानिशवराना मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरियात को पूरा करने, इसके अमली ख़तरात की रोकथाम और इसकी ऑपरेशनल सर्विस के निज़ाम की तामीर को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती है। वाइट पेपर में निशानदही की गई है कि चीन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ने तकरीबन हर किस्म की दानिशवराना मिल्कियतों के हुकूक का अहाता किया है, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, जोग्राफियाई अशारिये, मरबूत सर्किट लेआउट डिज़ाइन, पौधों की नई अक़साम और तिजारती राज जिसमें दानिशवराना मिल्कियत की तख्लीक, तहफ़्फ़ुज़ और दरख्वास्त के तमाम पहलुओं का अहाता किया गया है। 2022 के इख्तिताम तक मुल्क भर में 22 से ज़ायद सूबों और 99 प्रीफेक्चर्स और शहरियों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का कारोबार किया और 28,000 से ज़ायद कारोबारी इदारों के लिए 46,000 से ज़ायद पेटेंट और ट्रेडमार्क्स समेत दीगर शोबों को 1.1 खरब युआन से ज़ायद का रिस्क प्रोटेक्शन फराहम किया गया। 7 फरवरी को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने शंघाई ताउन तंजीम में ईरान की शमूलियत के कानून पर अमल दरामद के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। ईरानी सदर की वेबसाइट से जारी करदा बयान के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी ने SCO में ईरान की शमूलियत का कानून अमल दरामद के लिए ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के हवाले कर दिया है। शंघाई ताउन तंजीम ने मईशत समेत कई दीगर शोबों में नुमाया सरगर्मियाँ सरअंजाम दी हैं और ईरान बाज़ाब्ता शमूलियत के बाद मुताल्लिका शोबों में अपने मफादात का ज़्यादा मौसर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। इसके अलावा शंघाई ताउन तंजीम में ईरान की रुकनीत बेल्ट एंड रोड इक़दाम में भी ईरान की शिरकत को फ़रोग़ देगी। याद रहे कि 27 नवंबर 2022 को ईरानी पार्लियामेंट ने ईरान के शंघाई ताउन तंजीम का रुकन बनने का बिल कसरत राय से मंजूर किया था। इस साल 28 जनवरी को ईरान के आइन की गार्जियन कौंसिल ने ऐलान किया कि इसने इस बिल की मंजूरी दे दी है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।